मसीह में आप सबको सलाम। आज शाम यहाँ जमा होने के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने अपने फजल से मुझे और आपको यहाँ जमा होने का फजल बख्शा और उसके हजूर में जमा होकर उसकी शुक्रगुजारी करें। ना सिर्फ शुक्रगुजारी करें बल्कि उसके हजूर से तसल्ली और इत्मीनान पाए। आमीन। क्योंकि हमारा खुदा तसल्ली और इत्मीनान देने वाला खुदा है। हमारी जानें जब मांदा हो जाती हैं, जब थक जाती हैं, तो वो हमारी जानों को बहाल करता है। दाऊद कहता है कि वो मेरा प्याला लबरेज करता है। सो आइए मेरे साथ देखिए खुदा के जिंदा कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजीली बयान, उसका 4था बाब और उसकी 3री आयत से खुदा के कलाम मुकद्दस में से तलावत करेंगे। और दूसरा हवाला इब्रानियों के नाम का खत, उसका 13वां बाब, उसकी 14वीं आयत। 2 आयात खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। पहले देखेंगे यूहन्ना की मार्फत इंजीली बयान, उसका 4था बाब, उसकी 3री आयत से कलाम में यूं लिखा है, तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुखार कहलाता है। वो उस कित्ता के नजदीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं वही था। चुनाचा यसु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यसु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। आमीन। इसके साथ देखिए इब्रानियों के नाम का खत, उसका 13वां बाब, उसकी 14वीं आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं, बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में हैं। आमीन। 2 हवाला जात हमने खुदा के कलाम मुकद्दस में से तलावत किए। पहला हवाला हमने यूहन्ना के इंजीली बयान में देखा, 4था बाब, उसकी 3री आयत से, जहां पर लिखा कि यसु यहूदिया को छोड़कर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। और जब वो सामरिया से गुजरा तो कलाम में लिखा है कि वो याकूब के कुएं पर आकर बैठा और वहां एक औरत पानी भरने आई। जब वो औरत वहां पर पहुंची तो खुदा यसु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। और दूसरा हवाला हमने इब्रानियों के नाम के खत में से देखा, जहां मुसन्निफ ये कहता है कि यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं, बल्कि हम उस आसमानी शहर के मुंतजर हैं जो आसमान पर से जाहिर होने वाला है। दोनों हवाला जात थोड़ी देर के लिए अभी हम इसी के ऊपर गौर करने वाले हैं। कलाम में लिखा कि उसने यहूदिया को छोड़ा और गलील को चला। यहूदिया को छोड़ा जहां उसने बहुत से मौजूजात दिखाए थे, और यहूदिया का इलाका जो था वो नीचे था और गलील का इलाका ऊपर था। सो नीचे से ऊपर की तरफ सफर किया यसु ने। लेकिन इस सफर में लिखा है कि उसने सामरिया से होकर गुजरना था, और यहूदी लोग जो थे वो सामरिया से होकर इस तरह सीधे नहीं जाते थे, बल्कि ऊपर की तरफ, क्योंकि वो सामरिया से नफरत करते थे। खुदावंद यसु का यह सफर तकरीबन 70 मील का सफर था, और यह सफर जो उसने यहूदिया से गलील की तरफ किया, राह में सामरिया का इलाका, सामरी लोग यहाँ पर रहते हैं। खुदावंद फकत इस एक औरत की खातिर यहाँ से होकर नहीं गुजरा, फकत इस एक औरत की खातिर यहाँ से होकर नहीं गुजरा। यकीनन खुदावंद को इस एक औरत की भी फिक्र है। उसके लिए एक शख्स, एक रूह भी बड़ी अहमियत रखती है, बहुत अहम है। मैं और आप अपनी अपनी जगह पर तो एक ही है ना, मेरी और आपकी बड़ी कदर कीमत है। लेकिन तो भी इस एक औरत की खातिर ही नहीं, बल्कि इस औरत की गवाही के वसीला से अगर हम आगे चलकर पढ़े तो बथेरे लोग, जब इसने गवाही दी तो मसीह पर ईमान ले आए। मसीह अपने लोगों की फिक्र करता है। उसको पता है कि जब मैं यहां से होकर गुजरूंगा तो वो लोग जो निजात के मुंतजर हैं, जिनको उसने चुन रखा है, उसके बरगुज़ीदा लोग जिसको उसने अलग किया हुआ है, जिनसे लोग नफरत करते हैं, वो रद्द किए हुए लोग हैं, मसीह उन तक पहुंचा इस औरत के वसीला से। यह सफर मसीह ने जो किया नीचे से ऊपर की तरफ, और हमने इब्रानियों के खत में भी पढ़ा,
हमारा यहाँ कोई कायम रहने वाला शहर नहीं। मैं और आप भी सफर के अंदर हैं। मसीह ने यहूदिया से गलील नीचे से ऊपर की तरफ सफर किया, मैं और आप भी सफर के अंदर हैं, जमीन से आसमान की तरफ। एक नया यरूशलेम जो आसमान पर से जाहिर होने वाला है। वहां जो कुछ होगा, सोने की सड़कें और वहां पर जो बाग है, हम उन बागों के, उन सोने की सड़कों के मुंतजर नहीं, बल्कि उसके मुंतजर है जो आसमान पर से मेरा और आपका खुदा जाहिर होने वाला है। हालेलुया। वो सोने की सड़कों से ज्यादा बेशकीमत है। वो इस कायनात का मालिक और खालिक खुदावंद यीशु मसीह नासरी, जिसने अपने कलाम से इस कायनात को तख्लीक किया, जिसने मुझे और आपको इस कायनात के अंदर तख्लीक किया। मैं और आप उस खुदावंद के मुंतजर हैं। खुदावंद का यह सफर मैं और आप बचपन से अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक सफर करते हैं। हमें से हर एक को सफर करने का तजर्बा है। कभी हम छोटा सफर करते हैं, यहां पर भी इबादत में भी हम सफर करके आए हैं, लेकिन वो अजीज जो इस घर में है, साथ वाले घर में है, उनके बिल्कुल करीब, लेकिन कुछ लोग थोड़े दूर से आए हैं, वो सफर करके आए हैं। मैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर बारहा बहुत से सफर करते हैं, दूसरे शहरों में भी जाते हैं, दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं, लेकिन इस सफर के अंदर बहुत से हमें दुखों का सामना होता है। मसीही जिंदगी भी इसी तरह जो एक सफर है जमीन से आसमान की तरफ, दुखों से भरी हुई है। कलाम में लिखा है कि मसीह थका मांदा। मसीह ने जो सफर किया, मसीह थक गया। इस सफर के अंदर मसीह थका। मसीह का थकना जो है उसकी बशरियत के ताल्लुक से भी हमें बताता है कि वो एक हकीकी गोश्त पोश्त रखने वाला इंसान था, कोई ख्याली बदन नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई शबीह थी और उसका हकीकी वजूद नहीं था। वो हकीकी बदन रखने वाला मेरी और आपकी तरह, खून उसकी रगों में बहता था, वो सांस लेता था, वो सोता था, वो खाता था, वो पीता था, वो थक जाता था और आराम करता था। मैं और आप जो बदन रखते हैं, इस जमीनी सफर के अंदर अपने हालात में थक जाते हैं, फिर हम आराम के तालिब होते हैं। हम चाहते हैं कि हमें आराम मिल जाए। पहले अदवार के जो सफर थे, लोग घोड़ों के ऊपर, खच्चरों के ऊपर और गधों के ऊपर और हत्ता के पैदल भी सफर करते थे। अगर कोई मालदार है तो वो घोड़ों के ऊपर, हाथियों के ऊपर, और उससे थोड़ा नीचे आ जाए तो वो खच्चरों पर, गधों पर सफर करते थे, और जो बहुत ही गरीब हो तो वो पैदल सफर करते थे। आप याकूब को देखें, अपने बाप के घर से निकला है एक लाठी लेकर, कुछ भी पास नहीं है उसके, कुछ भी पास नहीं है उसके। वो अपने बाप के घर से निकला है ताकि अपने मामू के घर में जाए। वो सफर में है, उसके पास यहां तक के कुछ भी ऐसा नहीं जो उसके सफर को आरामदेह बना सके। वो जिस जगह रात को लेटता है, उसके पास कोई तकिया नहीं कि उसकी नींद को आरामदेह बना दे। उसकी नींद भी तकलीफ दे है। उसके जहन के ख्यालात, उसकी सोचें, उसके ख्वाब उसको दुख देते हैं। मुझे और आपको भी जब हम इस जमीन के ऊपर सफर करते हैं, कई रातें हम दुखों के अंदर गुजारते हैं। कई बार हम अपनी जरूरतों के बाइस फिक्रमंदी से रातों जागते हैं। फिक्र से हमें नींद नहीं आती कि हमारा ये काम किस तरह से होगा, हम किसी शख्स का सामना कैसे करेंगे, हमें हमारी जरूरत की चीजें कैसे मिलेंगी। रातों जागते हैं हम, और वो ख्यालात और वो सोचे और वो बातें हमें आराम नहीं करने देती। वो ऐसे ही रातें होती हैं, वो ऐसे ही ख्याल और वो बातें होती हैं जैसे याकूब पत्थर के ऊपर सर रखा हुआ है उसने, और वो आरामदेह नींद नहीं सो रहा, तकलीफ के अंदर है वो। लेकिन उस तकलीफ के अंदर खुदा आसमान पर से जाहिर होता है, और कलाम में लिखा है कि एक सीढ़ी आसमान से जमीन तक, और उस पर से फरिश्ते उतरते और चढ़ते हैं, और खुदावंद उस सीढ़ी के ऊपर खड़ा उससे कहता है कि मैं तेरे बाप अब्राहम, इसहाक और याकूब का वो वादा जो मैंने अब्राहम और इसहाक से किया, जब तक मैं वो पूरा ना कर लूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आमीन। वो रातें, वो ख्याल, वो बातें जिनमें से हम गुजर रहे होते हैं तकलीफ के अंदर, याकूब तकलीफ के अंदर गुजर रहा था, लेकिन खुदा ऊपर सीढ़ी पर खड़ा कह रहा था कि तू जिस दुख के अंदर है, तू जिस मुसीबत के अंदर है, मैं तुझे इनसे छुड़ा लूंगा, मैं तुझे इनसे निकाल कर तुझे बहुत बढ़ा दूंगा, और ये जमीन जहां तू लेटा हुआ है, ना सिर्फ ये बल्कि इसके इर्द गिर्द की तमाम जमीन तुझे दे दूंगा। मैं और आप जिन हालात में से गुजर रहे हैं, इन हालात के ऊपर खुदावंद खड़ा कह रहा है, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। वो खुदावंद, वो रातें जो हमें दुख देती हैं, जिनमें हम सो नहीं पाते,
करब की हालत में गुजरते हैं, खुदा उन रातों में हमारे लिए जाहिर होता और हमसे फरमाता है, तू ना घबरा मेरे बेटे, तू ना घबरा मेरी बेटी, मैं तेरा हौसला बढ़ाऊंगा, मैं तुझे हिम्मत दूंगा, तू पस्त नहीं होगा बल्कि मैं तुझे सरफराज करूंगा। एक लाठी लेकर निकलता है, एक लाठी लेकर निकलता है और सफर करता है, लेकिन जब वापस का सफर करता है तो हजारों मुआशी जानवर, नौकरों चाकरों के साथ, बड़ी औलाद के साथ मालदार शख्स होकर वापस खुदा इसको ले आता है। मैं और आप जब इस जमीनी सफर के अंदर है तो खुदा मेरी और आपकी हर एक जरूरत को जानता और पहचानता है, और वो ऊपर खड़ा कलाम करता है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। वो वादा, वो कलाम जो खुदा ने मसीह में मुझसे और आपसे किया है, खुदा जब तक उसको पूरा न कर ले, खुदा मुझे और आपको छोड़ेगा नहीं। आमीन। खुदा ने हमसे वादा किया है कि वो हमें अपने पुरजलाल हजूर में खड़ा करेगा। हमारे रवैये, हमारी बातें, हमारे ख्याल, इस दुनिया के अंदर गुनाह आलूद हमारे जो चाल चलन है, बार हम गुनाह के अंदर गिर जाते हैं, बदी के अंदर गिर जाते हैं, लेकिन खुदावंद का ये वादा है कि वो मुझे और आपको अपने पुरजलाल हुजूर में बेअब खड़ा करेगा। यहूदा के खत उसके 24वीं आयत के अंदर लिखा है। आमीन। ये खुदा का टारगेट, ये खुदा का प्रोजेक्ट है जिस पर खुदा काम कर रहा है। उसने मुझसे और आपसे वादा किया है कि वो इस गुनाह आलूद दुनिया से मुझे और आपको निकालकर उस आसमानी यरूशलेम में जहां वो है मुझे और आपको ले जाएगा। आमीन। बचपन से हमें सफर करने का अंदाजा होता है, बच्चे भी सफर करते हैं, बूढ़े भी सफर करते हैं, जवान भी सफर करते हैं। जवान जो है वो थोड़ा कम थकते हैं, लेकिन बच्चे और बूढ़े थक जाते हैं। वो जल्द आराम चाहते हैं कि हमें आराम मिल जाए, लेकिन जवान क्यों ज्यादा नहीं थकते? क्योंकि उनके अंदर कुव्वत होती है। कुव्वत के बाइस कोई भी शख्स जो है वो अपने सफर के अंदर चल पाता है, वो अपने सफर को पूरा कर पाता है। मैं और आप जो इस जमीनी सफर के अंदर हैं, खुदा जो हमारी कुव्वत है, खुदा जो हमारा जोर है, उसके बाइस मैं और आप थकेंगे नहीं, मांदा नहीं होंगे, बल्कि आसमानी यरूशलेम तक पहुंच जाएंगे। बच्चे जो हैं उनमें जोर कम होता है, बूढ़ों में जोर कम होता है, लेकिन जवानों में जोर। लेकिन मैं और आप जब खुदावंद के हजूर बैठते हैं तो लिखा है जवान भी थक जाएंगे, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले हरगिज़ न थकेंगे बल्कि असरनो बहाल होंगे, वो काबू की मांद उड़ेंगे। मैं और आप जब खुदावंद के हजूर में आते तो वो हमें असरनो बहाल कर देता है। हम गिरे होते हैं, हम नाउमीद होते हैं, हम मायूस होते हैं, हम बेदिल होते हैं, हम बोझल होते हैं, लेकिन वो हमारी जानों को ताजा दम कर देता है। यसूल कलाम में लिखा है कि वो थका मादा इस सफर के अंदर कुएं पर बैठा। कहां बैठा? वो कुएं पर बैठा, वहां बैठा जहां पानी था, और वहां वो मुंतजर था कि कोई उसको पानी पिलाए। वो जो कुएं पर बैठा, वो जो खुद आबे हयात का चश्मा, वो जिसमें से जिंदगी के चश्मे फूटते निकलते हैं, जिससे जिंदगियां सिर आसूदा होती हैं, वो कुएं के पास बैठा ताकि ताजगी पाए। मैं और आप जो इस जमीनी सफर के अंदर थके मांदे हैं, मुझे और आपको खुदावंद के हजूर में ही ताजगी मिलेगी, हमें कहीं और ताजगी नहीं मिलेगी। उन बातों से, उन ख्यालों से, उन रवैयों से हमें छुटकारा मिल ही नहीं सकता जब तक मैं और आप इस आबे हयात के चश्मा के पास न बैठ जाए। दाऊद कहता है वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। यीशु जो राहत का चश्मा है, मैं और आप जब उसमें से पीते हैं तो हमारी जान आसूदा हो जाती है। वो हमारी जरूरतों को जानता है कि हमें प्यास लगी है, हमें भूख लगी है, हमें इस चीज की जरूरत है। कौन कौन सी चीज की हमें जरूरत है वो हमारी जरूरतों से वाकिफ है। खुदावंद के बंदा की जरूरत थी कि अब इनको एक नई मोटरसाइकिल मिले। खुदावंद ने चंद ही दिन पहले इनको एक नई मोटरसाइकिल मुहैया कर दी। ये उस मोटरसाइकिल पर सफर करते थे, लेकिन थक जाते थे। खुदावंद को पता था कि अब इनकी उम्र के हिसाब से अब इनको आरामदेह गाड़ी की जरूरत है, ताकि ये थोड़े वक्त में ज्यादा सफर तय कर सके और इनकी जानें भी उस तरह से ना थके। सो खुदावंद मेरी और आपकी तमाम जरूरतों को जानता है। जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो वो हमें पानी पिलाता, हमें आसूदा करता है। लेकिन मैं और आप जब गुनाह के अंदर गिर जाते हैं तो वो उसी पानी से मुझे और आपको धो देता है, गुस्ल देता है। बेदिल ना हो, मायूस ना हो, नाउमीद ना हो, इस आबे हयात के चश्मा के हजूर आए, बैठे,
وہ نہ صرف آسودہ کرے گا بلکہ ہر طرح کی ناراضگی کو دور کر دے گا، آلودگی کو دور کر دے گا، خیالات کو، سوچوں کو، بدی کو، برائی کو ہم سے دور کر دے گا۔ لکھا کہ وہ کنویں کے پاس بیٹھا۔ مجھے اور آپ کو اس کنویں کے پاس، اس حقیقی چٹان کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے جو کبھی بند نہیں ہوتی، ہر وقت یہ چشمہ جاری رہتا ہے۔ ایک ایماندار کو اپنی زندگی کے اندر بارہا تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، قدم قدم پر تسلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اپنے حالات کے اندر تسلی چاہتے ہیں، کبھی کسی بات کے لیے، کبھی کسی بات کے لیے، کبھی کسی حالات کے لیے، کبھی کسی حالات کی۔ سو خداوند کے حضور ہی ہمیں کامل تسلی اور اطمینان مل سکتا ہے۔ اس زمین کے اوپر کلام میں لکھا ہے کہ کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں۔ میں اور آپ دن رات جن باتوں کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، دن رات جن باتوں کے لیے فکر مند رہتے ہیں، ہماری رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، ہم سارا دن کام کرتے ہیں، ساری رات کام کرتے ہیں کسی خیال کے تحت، کسی ٹارگٹ کے تحت کہ ہم اس اپنی ضرورت کو پورا کر لیں، ہم اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کر لیں، ہم اپنے گھر کی تمام احتیاجوں کو پورا کر لیں، ہم زندگی میں کچھ بن جائیں۔ جی ایسا ہے نا، ہم محنت کرتے ہیں، لیکن جس طرح یہ بوجھ، یہ فکر مجھے اور آپ کو عادت آتی ہے، خدا کے لیے ہمیں یہ بوجھ اور فکر اس طرح سے نہیں عادت آتا کہ میں اور آپ خدا کے حضور جانے کے لیے بھوکے اور پیاسے ہو، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے۔ ہم اس آب حیات کے چشمہ کے لیے ترسے، ہمیں اس کی بھوک اور پیاس ہو، ہم اس کے لیے راتوں کو جاگے، ہم اپنا کھانا پینا چھوڑ دیں، ہم سب کچھ بھول جائیں، اپنی بیوی بچوں کو بھول جائیں، اپنے ماں باپ کو بھول جائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھول جائیں۔ ہم اس طرح سے اس کے طالب نہیں ہوتے، یہ اس طرح سے ہمیں فکر نہیں عادت آتی۔ ہمیں تو فکر اور ہی باتوں کی ہے، اور ہی باتیں ہمیں تھکائے ہوئے ہیں، اور ہی خیال ہمیں تھکائے ہوئے ہیں۔ ہم کچھ بننا چاہتے ہیں، یہ خیال ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا، لیکن کیا یہ خیال، یہ سوچ، یہ رویہ، یہ ہمارے لیے ہمیں اپیل کرتا ہے کہ میں اور آپ مسیح کے لیے زندہ رہیں، اس کے طالب ہوں؟ اس زمین پر کتنے رشتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، رشتے دار، دوست، کتنے رشتے ہیں؟ یہ رشتے خدا نے کیوں بنائے؟ جن میں سب سے اہم رشتہ، یہ رشتے خدا نے اس لیے بنائے تاکہ ہمیں رشتوں کا احساس ہو۔ ہمیں رشتوں کا، جب وہ رشتہ ٹوٹتا ہے، جب وہ شخص جدا ہوتا ہے تو دکھ ہوتا ہے۔ جب باپ جدا ہو جائے، جب بھائی جدا ہو جائے، جب ماں باپ، بیٹا بیٹی جدا ہو جائے تو اس رشتے کے جدا ہونے سے دکھ ہوتا ہے۔ خدا کا اور انسان کا ایک رشتہ ہے۔ خدا اس بات کا احساس انسان کو دلانا چاہتا ہے کہ میرے بیٹے، میں تیرا خالق، تو میرا بیٹا، تو میرے ہاتھ کی کاریگری، جس نے مجھے اور آپ کو اپنے بیٹے یسوع کے خون کے وسیلہ سے باغیوں کو، جہنم کے وارثوں کو اپنے فرزند بنا دیا، اپنا بیٹا بنا لیا۔ لیکن میں اور آپ اپنے رشتوں کے جدا ہونے سے بڑے غمگین ہوتے ہیں، لیکن وہ رشتہ جو میرا اور آپ کا آسمانی باپ کے ساتھ ہے، کس قدر دکھ، کس قدر فکر، کس قدر محبت، کس قدر جذبہ ہمارے اندر اس رشتہ کے لیے ہے۔ ہمارے اندر تو جذبہ اور ہی باتوں کے لیے ہے۔ ہمیں خدا کے علاوہ سب کچھ چاہیے۔ اگر ہم خدا کو چاہتے ہیں تو سب چیزوں کے ساتھ، اگر خدا بھی ہمیں چاہیے تو کہتے ساری چیزیں بھی سانو چاہیے۔ ہمیں فقط خالی خدا نہیں چاہیے، لیکن اس زمین پر میرے اور آپ کے پیدا کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ خدا نے مجھے اور آپ کو اس لیے بنایا تاکہ میں اور آپ اس کے حضور رہیں، اس کی حمد کریں۔ اس رشتے کے لیے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو، اپنے کلمے کو، وہ خود انسان بن کر آ گیا تاکہ وہ رشتہ جو ٹوٹ گیا تھا اس کو بحال کر دے۔ یسوع کنویں کے اوپر بیٹھا تاکہ وہ جو زندگی کی پیاس اپنے اندر رکھتی تھی اس کو آسودہ کر دے۔ نہ صرف وہ بلکہ اس کے وسیلہ سے اور لوگ جو ہیں آسودہ ہو جائیں۔ اور آگے چل کر جب آپ یوحنا کے اس بیان کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ اپنے گاؤں میں گئی اور وہ چلا چلا کر کہنے لگی، آؤ ایک شخص کو دیکھو جس نے میرے سارے کام مجھے بتا دیے۔ تو لکھا ہے شہر امڑ آیا اور وہ باتیں جو اس نے کہی تھیں انہوں نے مسیح میں خود دیکھ لی۔ کہتے ہیں اب تیرے کہنے سے نہیں بلکہ ہم نے خود دیکھ لیا اور ایمان لاتے ہیں۔ مسیح ان لوگوں سے محبت کرتا تھا۔ مسیح میرے اور آپ کے ساتھ جو محبت کرتا ہے، ہمارے وسیلہ سے اوروں کو، ہمارے گھرانے کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے محلے داروں کو، ہمارے شہر کے لوگوں کو، ہمارے ملک کے لوگوں کو اپنے پاس لانا چاہتا ہے۔ ہم جو
जिन पर खुदा का फजल हुआ, लाजिम है जैसे सामरी औरत निकली हम भी निकले और मसीह की गवाही दें। यीशु ने इसीलिए सामरी औरत में चश्मे जारी किए कि ना सिर्फ वो आसूदा हो जाए बल्कि दूसरे भी आसूदा हो जाए। खुदा को फिक्र थी, खुदा मेरी और आपकी फिक्र करता है। हमें अपनी जिंदगी के अंदर देखना है कि हम जो जमीन से आसमान की तरफ सफर कर रहे हैं, दुखों से भरा हुआ है ये सफर, तकलीफों से भरा हुआ है ये सफर। ये दुख खानदान की तरफ से मिल सकते हैं, आप ये दुख खानदान के लिए उठा सकते हैं, खानदान के लोग आपको दुख दे सकते हैं, रिश्तेदार दुख दे सकते हैं, मोहल्लेदार दुख दे सकते हैं, हुकूमतें रियासतें दुख दे सकती हैं, कलीसिया के लिए आप दुख उठा सकते हैं। मुमकिन है कलीसिया आपको दुख दे। ये दुख मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, लेकिन इन दुखों में से ही गुजर कर हमें आसमानी शहर के अंदर दाखिल होना है। आमीन। क्योंकि पौलुस कहता है कि जरूर है कि हम दुख उठाकर उस बादशाही के अंदर दाखिल हो। ये जमीनी सफर जो है हमारा दुखों से भरा हुआ, लेकिन मैं और आप राहत कब पाएंगे, कब हमारी जाने जो है इस थकावट से आराम पाएंगी, जब मैं और आप खुदा उनके हुजूर में आ जाएंगे। वो मुझे राहत के चश्मों के पास, मैं और आप राहत के चश्मों के पास आने से हमारी जानें ताज़ादम हो जाएंगी, बहाल हो जाएंगे और हम गुस्ल पाएंगे, धुल जाएंगे, पाक और साफ हो जाएंगे। और ना सिर्फ मैं और आप धुल जाएंगे, आसूदा होंगे, बल्कि और भी हमारे वसीला से जिनके लिए खुदा का मंसूबा है हमारे वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन। आइए अपने सुरों को झुकाएं और अपनी जिंदगियों के ऊपर गौर करें। हालेलुया। कितना दुख, कितनी फिक्र मुझे और आपको, कितना बोझ खुदावन से मुलाकात करने का है। क्या जिस तरह से मैं और आप फिक्रमंद हैं अपने खानदान की जरूरतों के लिए, अपनी जिंदगी के हालात के अंदर जिन हालात में से हम गुजर रहे हैं, सारी सारी रात वो ख्याल, वो सोचे, वो बातें हमारा पीछा नहीं छोड़ती। क्या इसी तरह से हमें खुदा के लिए फिक्र आदब आती है? जैसे पौलुस कहता है कि हर रोज मुझे कलीसियाओं की फिक्र आदब आती है। क्या मुझे और आपको गुनहगारों के लिए इस तरह से बोझ मिलता है? क्या हम उनके लिए दुखी होते हैं? क्या मैं और आप अपने बहन भाइयों के लिए जब वो गिर जाते हैं तो उनके लिए रखड़ों में खड़े होते हैं? क्या मैं और आप उस मोहब्बत के जज्बा से खुदा के तालिब हैं? कलाम में लिखा है कि यहाँ कोई कायम रहने वाला शहर नहीं, लेकिन वो शहर जो आसमान पर से जाहिर होने वाला है, मैं और आप उसके मुंतजर हैं जहां वो खुद है। हालेलुया। आइए अपनी जिंदगियां उसको दे दें और उसके हजूर में तसल्ली और इत्मीनान पाएं।